नमस्कार। दो बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट आए हैं चैनल पे। एक है कि आपके छोटे वीडियोस छोटा बम बड़ा धमाका है, और उसी कमेंट को लेके किसी ने कहा है कि वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ उनके फेवरेट्स हैं, अगर मैं उन छोटे छोटे वीडियोस को मिला के एक बड़ा वीडियो बना दूँ। मुझे आइडिया इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि एक्चुअली काफ़ी सारे छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, कुछ ग्रिड पे हैं, कुछ चैम्पियन बनने पे हैं। और द होल आइडिया इज़ कि ये जो G2G की मैंने अपने लिए एक होड़ कर रखी है कि गुड टू ग्रेट बनना है और ग्रेट टू गुड अवॉइड करना है। एंड द आइडिया इज़ वेल्थ विथ विजडम, कि पैसे भी बने और थोड़ी सरस्वती जी भी एक वाइज भी हम हों और सीखें भी। तो पैसा और विजडम विच इज़ थोड़ा ज्ञान, थोड़ी चेतना। सो कुछ कहानियाँ जो ये छोटी छोटी वीडियोज़ वाली थी वो प्राइमरली इस डिमेंशन में थी। तो व्हाट आई हैव डन इज़ कि हमने मिलके सारे वीडियोज़ को, करीब 14-15 वीडियोज़, उनको कंबाइन करके एक एंथोलॉजी बना दी, एक संकलन सा बना दिया है। बाय टॉपिक्स हैं और कहानियाँ हैं छोटी छोटी। अगर आपको स्लो लगे तो आप 1.25 या 1.5 स्पीड में भी देख सकते हैं। बहुत लोगों में देख रहा हूँ एक फीलिंग कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। पिछले 10 दिन में ये मेरे साथ 2 बार हुआ है। एक मेरे भैया का फ्रेंड है, ही रन्स अ वेरी लार्ज रेस्टोरेंट चेन इन कलकत्ता। पहली बार मैं उनसे मिला, वो मेरे स्कूल के सीनियर भी हैं, काफ़ी साल, 20-25 साल बाद उनसे मुलाकात हुई। तो बैठे हैं, बहुत साल बाद मिला हूँ, अचानक कहते हैं, यार अजय, लगता है कुछ नहीं किया। मैंने क्या हो गया भैया, आप तो इतना 10 बार रेस्टोरेंट चला रहे हो, मकान है आपका। बोलता है वो देखना, वो मेरे बाद शुरू हुआ था उसके 20 हैं। अच्छा। फिर मेरे एक और दोस्त है, बहुत खास दोस्त है मेरा, बहुत प्यारा है और इज़ वेरी वेल्थी, काफ़ी पैसे वाला है। तो एक दिन वो भी थोड़ा डिप्रेस था कि यार लग रहा है कि कुछ नहीं किया। मैं उसके ऑफिस के बाहर बैठे थे, हम बाहर गए चाय पीने और बारिश आ रही थी। कलकत्ते में गुमटी जैसी थी, तो हम गुमटी के अंदर चले गए, कूलर में चाय पी रहे हैं सिकोरे में, और थोड़ा सा उसका लीक कर रहा था ऊपर रूफ। बारिश का मौसम था, तो मैंने इस फ्रेंड से बोला कि लेट अस अज्यूम हाइपोथेटिकली तेरे पास 500 करोड़ रुपए है, ठीक है, और इस बंदे के ऊपर में 10 छेद हैं, तेरा 10 होल्स इन हिज रूफ। कल तू ऑफिस में आता है, तेरा 500 करोड़ में 1 करोड़ का नुकसान हो गया, ठीक है। इस बंदे ने 2 होल बंद कर दिए, तो इसका अभी भी 8 होल्स हैं, अभी बुरा हाल है। तेरा 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। कल कौन ज्यादा खुश है, वो गरीब बंदा जिसने 1 होल बंद कर दिया अपनी छत पे लेकिन चूरा है, या तू जो 500 करोड़ का आसामी था, कल अभी 499 का। तो मेरा दोस्त मेरे को कहता है यार एक्चुअली वो ज्यादा खुश है। उन्होंने यही जिंदगी है। सबसे मुश्किल चीज क्या है ना, किसी ने कहा है कंपैरिजन इज द एनिमी ऑफ जॉय। अब जहां अपने आप को किसी से कंपेयर करते हो ना, वहीं बर्बादी शुरू हो जाती है। यार तुम 500 करोड़ के आसामी हो, कितने लोग हैं दुनिया में यार, 5, 10, 15, 20, 50 हज़ार, 1 लाख लोग 700 करोड़ में। तुमसे बहुत लोग पीछे हैं, बहुत कम लोग तुमसे आगे हैं। तो एक सीधा है, कंपेयर करना ही बंद कर दो, जो बहुत मुश्किल है, ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है। तो इसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन, मैंने तो उसको बोला यार तू एक काम कर, व्हाट्सएप में तेरे जितने ग्रुप्स हैं ना, जहाँ भी तेरे को ये सब पता चलता है, वो आगे निकल गया, वो पीछे निकल गया, उसको अवार्ड मिला, ये हुआ है, वो वहाँ गया, सारे को आर्काइव कर दे, देखना बंद कर दे। कोई मतलब ही नहीं है। अपनी फैमिली पे फोकस कर, अपने दोस्तों पे फोकस कर, जो 8-10 तेरे खास हैं, अपनी ज़िंदगी जी। तू बहुत खुश है, समझ रहा है, बहुत खुश है, लेकिन योर टुमारो हैज़ टू बी बेटर देन टुडे। दैट इज ऑल दैट मैटर्स टू ह्यूमन बीइंग। आर वी ग्रोइंग एवरी डे और नॉट? नथिंग एल्स मैटर्स। उसके 10 छेद हैं यार छत पे, उसने 1 बंद किया है, कल वो परसों 1 और बंद करेगा। हालत बुरी है, उसका कल आज से बेहतर होने वाला है, और वही मैटर करता है। कंपैरिजन इज द मोस्ट यूजलेस थिंग आई हैव फाउंड। इट्स नॉट हेल्प मी। बहुत मुश्किल है, कई बार, हर बार आता है यार कि ठीक है कोई और आगे निकल गया, पीछे निकल गया, उसकी अपनी लाइफ है। और इस पर मैं एक और आपको किस्सा सुनाऊंगा, लेकिन प्राइमरली आई क्लियरली बिलीव दैट किसी से भी अपने आप को कंपेयर करना है, उसके बारे में पढ़ना है, या दिस इज द वर्स्ट थिंग इन लाइफ, एंड इट विल ऑलवेज कीप यू इन पेन, इन डिप्रेशन, इन नॉट बीइंग कंटेंट। सो डोंट कंपेयर एंड जस्ट इंश्योर योर टुमारो इज स्लाइटली बेटर देन टुडे। दैट्स इनफ। अपने छेद बंद करो, बस, सबके छेद हैं। कि अगर एक चीज़ इंसान को चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, उसको सिर्फ कहते हैं ग्रिट, कि मैं कभी गिव अप नहीं मारूंगी या मैं कभी गिव अप नहीं मारूंगा। मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक़ है, और कभी कभी जब मैं कभी भी डाउन फील करता हूँ, मैं आमतौर पे पेंटिंग करता हूँ। एक इंसान की मैंने पेंटिंग बनाई थी, उनका नाम है रफ़ाएल नडाल, और मेरी छोटी बेटी का निकनेम भी मैंने रफ़ाएल पे रखा है, उसका नाम है राफ़ा, उसको हम प्यार से राफ़ा बुलाते हैं। उसका रीज़न है, अगर आप लोग टेनिस देखते हैं, टेनिस खेलते हैं, टेनिस के फ़ैन हैं, तो एक मैच हुआ था जो नडाल ने फाइनली जीता था। लेकिन उस मैच का मैं आपको स्कोर दिखाता हूँ, जो मैच के बीच में स्कोर था। नडाल 2 सेट डाउन था और तीसरे सेट में लव 40 डाउन था। यहाँ से जीतना इम्पॉसिबल होता है आमतौर पे। ये आप अज्यूम करो कि हिंदी मूवी में जो पिक्चर होती है ना, कि हीरो को इतना मारा है गुंडे ने, इतना मारा है कि एकदम अधमरा हो गया है, लहूलुहान है और कुछ नहीं कर सकता, और वहाँ से जो कमबैक होता है। आमतौर पे ये चीज़ें हमें फिल्मों में दिखती है, बिकॉज हीरो है। स्पोर्ट्स में रेयरली देखने मिलता है।
तो नडाल वैसा प्लेयर है जो अगर ग्रिड की कोई एपिटमाइज करता है वो राफेल नडाल है। तो मैंने जो पेंटिंग भी बनाई थी नडाल की, मैंने यूजुअली एक एक्सप्रेशन डाला था पेंटिंग में, आप ये देखना, इट्स लाइक अ परपेचुअल पेन, कि हमेशा एक पेन में है बट देयर इज ऑलवेज अ फीलिंग ऑफ कि देयर इज समथिंग एट द एंड ऑफ द पेन दैट इज मच बिगर देन द पेन टुडे। इसका सिग्निफिकेंस बहुत सिंपल है कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो आमतौर पे या कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, मुश्किलें नेचुरल हैं, पेन नेचुरल है। मैं ऑफ्टन ये हमेशा ही कहता हूँ मेरे स्टार्टअप वाले सारे को फाउंडर फ्रेंड्स को कि तुम्हारा डिफॉल्ट स्टेट इज पेन, राइट, एंड दैट इज व्हाट एक्साइट्स यू, एट द सेम टाइम दैट इज व्हाट प्रोपेल्स यू। वही आपको आगे बढ़ाता है और वही आपको सिखाता है कि यार कल शायद मैं बेहतर कर लूँगा, आज निकाल देता हूँ किसी तरह, ये मोमेंट निकाल देता हूँ, एक बॉल और मार लेता हूँ, एक बॉल और मार लेता हूँ, एक बॉल और मार लेता हूँ। तो नडाल जैसा ग्रिट वाला प्लेयर मैंने आज तक नहीं देखा है, इसीलिए आज के दिन वो 22 ग्रैंड स्लैम्स जीत चुका है। पाँव में चोट, यहाँ चोट, एनेस्थीसिया लगा रखा है, लेकिन खेलना है, जीतना है, खेलना है, जीतना है। दैट इज राफेल नडाल। आज मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि एक रेस हुई जिसमें कुछ 100 लोगों ने पार्ट लिया, एक ने गोल्ड जीता, एक ने सिल्वर जीता जो सेकंड आया, और एक ने ब्रॉन्ज जीता जो थर्ड आया, और बाकी 97 लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। अब इसमें यह बताओ कि कौन ज़्यादा खुश है, जो सेकंड आया जिसने सिल्वर मेडल जीता या जो थर्ड आया जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता, कौन ज़्यादा खुश है? बिकॉज ओलंपिक्स में बहुत होता है, ठीक है, इसकी बहुत अच्छी स्टडी है और आप सरप्राइज हो गए इसमें कि इसने ब्रॉन्ज जीता है ना, जो थर्ड आया है वो हमेशा ज़्यादा खुश रहता है वर्सेस जो सेकंड आया जो सिल्वर मेडलिस्ट है। क्यों? जो मुझे लगता है इसका आंसर वो ये है कि जो सेकंड आया ना उसको लगता है कि मैं फर्स्ट आ सकता था, ठीक है, मैं गोल्ड जीत सकता था या मैं गोल्ड जीत सकती थी, तो वो गोल्ड से रह गया या वो गोल्ड से रह गई सेकंड। लेकिन जो थर्ड आया ना, इसको ब्रॉन्ज मिला है, उसके बारे में आप सोचो कि उसको क्या लगता है, अरे यार कम से कम ब्रॉन्ज तो मिला, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलता। तो वो अपने आप को क्या देखता है या देखती है कि मैं उन 97 लोगों से तो बेहतर हूं कि मैं ब्रॉन्ज तो लेके घर जा रही हूं और अगले बार और फाइट मारूंगी, ठीक है। तो ये मेंटालिटी लाइफ की भी है, कंपैरिजन वाली भी। सिल्वर वाले ऑल्दो बहुत अच्छा किए हैं, सेकंड आए, खराब नहीं है, दुखी रहते हैं कि शायद मैं वो हो सकता था, वर्सेस ब्रॉन्ज जो लगता है कि यार कम से कम यहां तो पहुंचा और अब और फाइट मार सकती हूं या मार सकता हूं। और ये आप देखना थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है कि सेकंड वर्सेस थर्ड, बट ओलंपियंस की एक स्टडी है जिसमें ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सिल्वर मेडलिस्ट से ज़्यादा खुश रहते हैं। और लाइफ में भी यही है कि आप बहुत लोगों से बेहतर हैं, अपने आप को आप ठीक रखिए, अपना कल आज से बेहतर करिए, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट की मेंटालिटी रखिए। एक कहानी आपको सुनाता हूँ मेरे जापान के एक बॉस की। मेरा एक बॉस था, वो अमेरिका से हार्वर्ड वगैरह पढ़ा था और उसने हार्वर्ड में पढ़ते हुए कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बेचा था और फिर ड्रॉप आउट लिया और जापान बैकपैकिंग में गया। 26 साल जापान ही रह गया, वहीं शादी करी और वो मेरा क्लाइंट होता था। फिर फाइनली हायर्ड मी टू दैट्स हाउ आई मूव टू सिंगापुर। तो उससे एक बार बात हो रही थी, हम लोग एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे और 2-3 डिसीजंस हमारे गलत जा रहे थे। तो उसने, और वो क्या था कि उसको जापानीज़ बहुत अच्छे से आती थी, इसीलिए वो जापान रह पाया था 26 साल से। तो उसने मुझे एक फ्रेज़ बोला कि जापानीज़ में कहते हैं नाना कोरोबी या ओकी, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है बट मोटा मोटी यही कहा था उन्होंने, मेरे को इतना याद है। तो मैं पूछा कि एड इसका मतलब क्या है? मेरे बॉस का नाम था एड ब्रोगन, ब्लू ब्लडेड अमेरिकन, एक्सट्रीमली शार्प, एक्सट्रीमली स्मार्ट। तो उसने बोला अजय इसका मतलब है कि 7 बार गिरोगे ना लेकिन 8वीं बार उठना पड़ता है, और ये जापान में बहुत पॉपुलर है, किसी से भी पूछोगे उसको ये समझ में आता है। इसका मतलब सिंपल है कि कभी लाइफ में गिव अप नहीं मारना, गिरूंगा उठूंगा, गिरूंगा उठूंगा, गिरूंगा उठूंगा, 10 बार गिरूंगा लेकिन 11वीं बार उठूंगा, फिर नहीं गिरूंगा। What I realized out of this is the only skill set you need to succeed in life, I'm telling you, is actually not intelligence. It's not money. It's not wit. It's only grit. If I have to tell you one thing that differentiates people who win eventually, is people who just don't give up. Just don't give up. And that word is just grit. तो आज भी मैं किसी से भी मिलता हूँ या किसी को भी रिक्रूट करना चाह रहा हूँ या किसी के साथ भी काम करना चाह रहा हूँ, ये स्किल ही देखता हूँ मैं कि ये उनमें है कि नहीं। अगर ये है तो दे विल आउटलास्ट एनीवन एल्स, बिकॉज एनी स्टार्टअप, एनी एक्टिविटी इन लाइफ इज सो डिफिकल्ट। आई एम टेलिंग यू, इतना मुश्किल होता है, इतनी मुश्किलें आती हैं, इट इज सो डिफिकल्ट एंड सो लोनली, बहुत अकेलापन होता है, राइट।
So many times you will wake up in the middle of the night, and that's a different story I'll tell you about another friend of mine, कि आप रात को 3 बजे उठ रहे हो पूरे पसीने में, लहूलुहान, नॉट लहूलुहान, रॉन्ग वर्ड, लथपथ इन पसीने, एंड देन यू से मैं यहाँ कैसे आ गया। बट 8 बजे सुबह उठ के आपको वापस वहीं जाना है, वहीं सारे अपने को फाउंडर्स को मोटिवेट करना है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है कि टुमारो विल बेटर देन टुडे। तो ये जो जापानीज़ कहावत थी ना, जो मेरे फ्रेंड ने और मेरे कम बॉस ने मुझे समझाई, ये मेरे दिमाग में तब से चुभी हुई है और एकदम बैठ गई है कि यार कुछ भी कर लो, जितनी बार गिरूंगा खड़ा वापस मैं हो जाऊंगा, और 11वीं बार खड़ा हो गया, भले ही बाकी लोग 8 बार 9 बार गिर रहे हैं, तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। सो ग्रिट इज द ओनली स्किल सेट दैट विल इवेंचुअली मेक यू अ विनर, एंड दैट्स व्हाट आई हैव सीन एज अ क्वालिटी इन मोस्ट पीपल। दे जस्ट डोंट गिव अप। नाना कोरोबी नायोकी। जब हमें चोट लगती है ज़िंदगी में, कुछ लोग हमें धोखा देते हैं या उनसे बुरा लगता है, या हम किसी से मिलने जा रहे हैं या इन्वेस्टर से मिलने गए हैं, ना कर दिया है, कस्टमर से मिलने गए हैं, ना कर दिया है, किसी को हायर करना चाहते हैं, उसने ना कर दिया है, रिलेशनशिप में दिक्कतें हुई हैं वगैरह वगैरह, इसमें चोट बहुत पहुँचती है। इसमें क्या करना चाहिए या मैं क्या करता हूँ? जिम्बाब्वे की एक ट्राइब है, उसका नाम है शोना ट्राइब। उनकी ट्राइब की एक कहावत है कि द एक्स फॉरगेट्स बट द ट्री रिमेंबर्स, यानी कि कुल्हाड़ी भूल जाती है, पेड़ को याद रहता है। इसका मतलब यही है कि हमें जब चोटें लगती हैं हम भूलते नहीं हैं, भले ही चोट जिसने दी है वो भूल जाता है, चाहे उसने ना किया है या जो भी है। लेकिन इसी पे बुरा नहीं मानना चाहिए, बहुत सिंपल है। चोटों को याद रखना चाहिए, बट चोट इज़ योर पास्ट, उससे जो हमें सीखना चाहिए, उससे एनर्जी लेनी चाहिए कि यार अगर इसने मुझे चोट दी है, या ये कस्टमर, इसको मेरा प्रोडक्ट नहीं अच्छा लगा, मेरा प्रोडक्ट और बेहतर करके और बेहतर चीज़ बनाओ। अगर इन्वेस्टर ने ना कर दिया है, कोई रीज़न से ना किया है, मैं वो चीज़ कंप्लीट करके और नए इन्वेस्टर के लेके आऊँ। ठीक है, तो 2 चीज़ें इसमें। पहला कि अगर चोट लगी है, सामने वाले को आप माफ़ कर दें, अपने मन में द्वेष न रखें, अपने मन में गुस्सा न रखें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट इज़ फॉरगिव, बट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ रिजेक्शन तो आएगा ही, लेकिन उस रिजेक्शन को, उस ना को अपने अंदर एक एनर्जी के लिए यूज़ करें, उसको सीख के लिए यूज़ करें, उसको निश्चय के लिए यूज़ करें, उसको पार के लिए यूज़ करें, उसको आगे बढ़ने के लिए यूज़ करें। उसको नेगेटिविटी लेके अपने आप को बुरा भला ना कहें, अपने आप को माफ़ करें, अपने आप को खुश रखें। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आपको किसी ने दुख दिया है, अगर किसी ने मना किया है, या प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा है, या जो भी है, पहला फॉरगिवनेस, एंड सेकेंड यूजिंग दैट टू चैनल एनर्जी टू बिकम बेटर, टू क्रिएट अ बेटर बिजनेस, अ बेटर रिलेशनशिप, अ बेटर प्रोडक्ट और अ बेटर यू। ठीक है, क्योंकि आप नहीं भूलेंगे, कुल्हाड़ी भूल जाएगी। द एक्स फॉरगेट्स बट द ट्री रिमेंबर्स। मेरे को अभी सिंगापुर शिफ्ट हुए 16 साल हो गए। कलकत्ते से हूँ, बनारस में पढ़ा हूँ, अहमदाबाद में पढ़ा हूँ, बॉम्बे में नौकरी करी थी। और धीरे धीरे होता है कि हम पेरेंट्स को फ़ोन करना या ये करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं, कम हो जाता है। व्हाट्सएप कर दिया, वीक में एक बार फ़ोन कर लिया वगैरह वगैरह। तो ये मेरे साथ ये घटना जब हुई, उसके बाद आई हैव इंश्योर्ड कि अगर मेरे पापा या मम्मी का मुझे फ़ोन आ रहा है, मैं एटलीस्ट फ़ोन उठा के बोलूँगा कि मैं कहाँ हूँ, दोबारा फ़ोन करूँगा। और कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 2 से 3 बार कम से कम उन्हें फ़ोन करके सिर्फ हाल पूछूं, जो मैं पहले नहीं करता था। और इसका रीज़न आपको बताता हूँ। इंडिया के एक बहुत बड़े टेनिस प्लेयर हैं, जो अभी वर्ल्ड रिनाउंड कमेंटेटर भी हो। ठीक है, आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरा एक बहुत खास दोस्त है, जो एक बड़े प्राइवेट बैंक का CEO था, रादर CEO है। और ये जो नामी टेनिस प्लेयर कम कमेंटेटर हैं, ये उसके खास दोस्त हैं। तो मैंने इसको बोला, यार इनको तू जानता है, ये सिंगापुर आ रहे हैं यार, इनसे तो तेरे को मिलाना बनता है। बोलता है ठीक है अजय, तो एक काम कर, तू और शालिनी आ जा, अपन साथ मिलेंगे। अब हुआ क्या कि ये साहब हमारे सामने बैठे हैं, हम तो मंत्र मुग्ध इन्हें देख, वी वर इन ऑ। ठीक है, एकदम। तो मेरा शालिनी बैठे हैं, अचानक मेरे दोस्त का कुछ अर्जेंट काम आ गया, उसको जाना पड़ गया। तो उसने इंट्रोड्यूस किया इनसे, तो हम थोड़ी बातें कर रहे हैं। अब आप सुनो क्या होता है। फिर एक फ़ोन आता है। ठीक है, ये इंसान उस फोन पे नहीं भी तो 16 मिनट बात करता है, मोटा मोटा मोर देन 15 मिनट्स, 16 मिनट बात कर रहा है। और ऐसे बात कर रहा है कि वो स्विट्जरलैंड में कहीं पहाड़ों में बैठा है, अकेला है, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, अदर साइड ऑफ द फोन उनकी माँ थी। इनकी उम्र आज के दिन होगी 60 साल, इनकी माँ की उम्र होगी 85 या 90 साल। इनकी माँ है चेन्नई में। वो इस तरह बात कर रहे हैं, हाँ माँ क्या कर रही हो, अच्छा खाना बना रही हो, नहीं खाना खा रही हो, और फिर अच्छा वो आ गया क्या, और फिर वहाँ जा रहा है, अच्छा तुम ओ लगे हुए हैं। उन 16 मिनट में उन्होंने अपनी माँ को एक बार भी ये फील नहीं होने दिया कि वो किसी के साथ बैठे हैं
एक सोशल मीटिंग है और वो फोन बाद में कर सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने, जब मां ने बोला कि ठीक है बेटा थक गई हूं, चाय पीने जा रही हूं, अब रख रही हूं, तब उन्होंने फोन रखा। फिर उन्होंने हमें कहा कि एक यही पर्सन है जिसका मैंने जॉर्ज बुश की ओवल ऑफिस में भी फोन लिया था, इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज भी मैं जब सुनता हूं, मेरी वाइफ, हमारी दोनों की आंखों में आंसू। उसके बाद सोचा कि यार लाइफ में कभी पेरेंट्स का फोन तो उठाए। ही इज अ ग्रेट मैन, बहुत अच्छा सिखा। मैं क्यों इनके बारे में कह रहा हूं कि आप अचंभा करोगे अगर आप इनकी कहानी सुनोगे और इनकी मां की रिस्पेक्ट क्यों है। ये बंदा जब पैदा हुआ था ना, इसकी लंग्स वीक थी, चल नहीं पाता था, हिल नहीं पाता था, बिस्तर से उतरता था, बाथरूम जाता था, थक जाता था। उस बच्चे को मां ने इतना प्रोत्साहित किया, इतना मोटिवेट किया, स्पोर्ट्स में डाला, भगाया। सब ने बोला नहीं कर पाएगा यार, पागल हो गया, परेशान हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, बिकॉज ऑफ हिज मॉम। The respect that I have for the guy and his mom and then my parents since has gone several fold. अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मैं उनकी तरफ 15 मिनट फोन ले लूं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में, नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज भी मम्मी का अगर फोन आता है या पापा का फोन आता है, मैं फोन उठा के एटलीस्ट बोलता हूं अभी मीटिंग में, मैं वापस फोन करता हूं, पहले मैं काट देता था। ये मैंने इनसे सीखा है। मैंने केमिकल लोचा वाले एक डिसीजन मेकिंग वीडियो में कहा था कि जब भी आप गुस्सा हो, कोई फैसला ना करें, कोई डिसीजन ना लें, किसी की मैसेज का भी रिप्लाई ना करें, ट्वीट तो बिल्कुल ही ना करें। हो सके तो एक सुंदर से पार्क में घूमने चले जाएं, टहलने चले जाएं, बच्चों के साथ खेलें, पार्टनर बीवी के साथ घूमने जाएं, पिक्चर देख लें, हस्बैंड के साथ घूम लें, कुछ कर लें, लेकिन प्लीज़ डिसीजन ना लें, फैसला ना लें, क्योंकि 1000 फैसले लगते हैं लक्ष्मी जी को लाने के लिए, पैसे बनाने के लिए, प्रतिष्ठा बनाने के लिए। 1000 फैसले, एक फैसला, सिर्फ एक गलत फैसला, स्पेशली गुस्से में लिया हुआ, पूरी प्रतिष्ठा की मट्टी पलीत कर देता है। बिल्कुल शेयर प्राइस की तरह हमारी रेप्यूटेशन बनती है, जो मैंने वो कबूतरों वाले वीडियो में कहा था कि धीरे 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 1000 फैसलों से एक प्रतिष्ठा बनी, एक गलत फैसला, सीधा लिफ्ट से उतरी, खत्म। तो जल्दी में ना करें, गुस्से में फैसला ना करें, ट्वीट तो बिल्कुल ही ना करें। पार्क में घूमें, या बेस्ट होता है जो मैंने कहा था, स्लीप ओवर इट, कल सुबह बताता हूं, कल सुबह ट्वीट करता हूं। नहीं तो वो ट्वीट अमिताभ बच्चन जी के गाने की तरह सदाएं हमेशा आपके पीछे पड़ी रहेंगी। और उस गाने में 2 और भी अच्छी पंक्तियां थी कि आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, वो दुआएं भी जिंदगी भर पीछा करती हैं। कमाल का गाना है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चाइनीज़ प्रोवर्ब है जो शायद कन्फ्यूशियस का है। उन्होंने कहा था कि अगर आपको 3 महीने के लिए पैसे बनाने हैं तो धान उगाओ, अगर आपको 10 साल के लिए पैसे बनाने हैं तो पेड़ उगाओ, यानी कि बगान, ऑर्चर्ड्स, आम का पेड़ या सेब का बगान एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपको 100 साल तक पैसे बनाने हैं तो लोगों को उगाओ, यानी कि रिलेशनशिप्स बनाओ, नेटवर्क बनाओ, अच्छे लोगों से काम करो। बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात कि आपको 3 महीने तक अगर पैसा बनाना है, आप धान की खेती करो एंड सो ऑन। लेकिन जो दुनिया में सबसे डिफरेंशिएटेड लोग हुए हैं, जो बहुत पैसे वाले हुए हैं, या साइंटिस्ट हुए हैं, या जान पहचान बनाने वाले लोग हुए हैं, उनकी आप देखना, वो हमेशा एक चीज़ उनकी खासियत रही है, उनका नेटवर्क हमेशा बहुत बड़ा रहा है, बहुत रिलेशनशिप वाले लोग रहे हैं, बहुत पीपल ड्रिवन लोग रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में हज़ारों लोगों को एम्प्लॉय करते हैं या हज़ारों लोगों को जानते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ काम करने में मज़ा भी बहुत आता है। तो इसका एक ही एसेंस है मेरे हिसाब से, कुछ भी कर रहे हैं ना, लोगों से दोस्ती बनाइए, लोगों से जान पहचान बनाइए, सबके साथ मिल बैठ के रहिए। कब कहाँ कौन काम आ जाए नहीं पता होता है, ठीक है। और लोग हमेशा मदद करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप्स ऐसी स्ट्रांग बनाइए कि लोग आप पे विश्वास करें, आपके साथ काम करना चाहें, आप उनकी मदद करें, वो आपकी मदद करें। और फाइनली हमेशा गिव एंड टेक में मत विश्वास करें कि यार मैंने कुछ दिया तभी मुझे कुछ मिलेगा, नहीं। एक चीज़ होती है रेसिप्रोसिटी, यानी कि अगर आपने कुछ अच्छा किया आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा। तो हमेशा लोग के साथ मिल बांट के रहें, हेल्प करें, कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होगा, लेकिन आपका नाम बनेगा, लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे और आप बहुत खुश रहेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म अगर कुछ कमाना है तो लोगों की इज्जत, लोगों की रिलेशनशिप, लोगों का नेटवर्क कमाइए। नमस्कार दोस्तों, आज आपसे एक सवाल करता हूँ। जब आपका कुछ करने का मन नहीं होता है, जब आपका मूड नहीं होता है, तब क्या आप वो चीज़ करते हैं या नहीं करते हैं? यही डिसाइड करता है कि क्या आप चैंपियन बनेंगे या आम आदमी बन के रह जाएंगे।
और इस पे आज मैं एक 2x2 मैट्रिक्स बनाता हूँ और इस सवाल के 4 स्क्वायर जब निकलेंगे आपको डिसाइड करना है आप कौन से स्क्वायर में हो या कौन से स्क्वायर में जाना चाहते हो। ठीक है, शुरू करते हैं। तो कोई आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको म्यूजिशियन बनना है, आपको पियानो सीखना है, रोज़ अभ्यास करना होता है, रोज़ प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हो, रोज़ अभ्यास करना होता है, पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल के लिए, IAS की तैयारी कर रहे हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, रोज़ अभ्यास और प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, लेकिन कई बार मन नहीं होता है करने का। तो अब देखते हैं 2x2 इसका बना के देखते हैं कि क्या निकलता है। आपका मूड है या आपका मूड नहीं है? तो मूड है या काम करने का मूड नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ हुई कि जब आपका मूड है या मूड नहीं है, आपने वो काम किया या नहीं किया। पहले देखते हैं कि काम नहीं किया, दूसरा है काम किया। ठीक है, अब ये चारों की एनालिसिस करते हैं। आपका मूड है और आपने काम नहीं किया, दिस इज प्योर केयरलेसनेस। ये लोग केयरलेस होते हैं कि मन है फिर भी नहीं किया। ठीक है, ये हो गए केयरलेस। आपका मूड भी नहीं है और आपने काम भी नहीं किया, दिस इज प्योरली लेजीनेस, कि मन भी नहीं है यार और करना भी नहीं है। ठीक है, दिस इज लेजी पीपल। अब है कि आपका मूड है और आपने काम कर लिया। ठीक है, कि मन भी था, पियानो की प्रैक्टिस करनी है, क्रिकेट खेलने जाना है, IIT की तैयारी करनी है, IAS की तैयारी करनी है, मेडिकल की तैयारी करनी है, काम पे है, जॉब है, जो भी है, स्टार्टअप है वगैरह, मन है, कर लिया। इसमें आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, दिस इज जस्ट बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, कोई बड़ी बात नहीं है। चैंपियन कौन? मन नहीं है काम करने का लेकिन फिर भी मैंने किया, ये है चैंपियन। तो आपको डिसाइड करना है कि जब आपका मन नहीं करता है उस दिन आप अभ्यास करते हो या नहीं, उस दिन आप प्रैक्टिस करते हो कि नहीं, उस दिन अपना मन बनाते हो या नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस जिस दिन आप छोड़ दोगे उस दिन आप नॉर्मल बन जाओगे। अगर चैंपियन बनना है, अगर दुनिया बदलनी, द पीपल हु चेंज द वर्ल्ड, यू नो, व्हेन दे प्रैक्टिस, व्हेन दे आर नॉट इन अ मूड, व्हेन दे डोंट वांट टू, दैट्स द टाइम दे विल गो 9 AM, you have to practice cricket, the best cricketer of India. You've heard many stories about Sachin. 9 बजे रोज पहुंच जाते थे, मन है नहीं है, चाहे कितने बड़े क्रिकेटर हो गए थे, मोस्ट डिलिजेंट, मोस्ट प्रैक्टिसिंग, ऑलवेज देयर। सो इफ यू वांट टू बी अ चैंपियन, इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, दुनिया अगर आपको बदलनी है, किसी चीज में आगे बढ़ना है, काम तब करो जब मन नहीं है। जब मन होता है तो सभी कर लेते हैं। एक चीज़ मैंने देखी है कि कहीं भी आप कुछ भी करते हो, टीम के साथ काम करते हो, लोगों के साथ काम करते हो, रिश्ते होते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, और अगर आप डिफरेंसेस को जल्दी रिजॉल्व नहीं करते हो या उस चीज़ को नहीं समझते हो, अगर उसको छोड़ देते हो, तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और चीज़ें रिजॉल्व करना इम्पॉसिबल हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, कंपनियां बिखर जाती हैं, स्टार्टअप को फाउंडर्स में झगड़े होते हैं वगैरह वगैरह। और ये मैंने सीखा कैसे? कुकर को देख के। मुझे पहले यार बचपन में तो घर पे कुकर था, सीटी होती थी, बगल में एक सेफ्टी वाल्व होता था, कभी समझ में नहीं आया कि क्यों है। सीखा कैसे? यह है 2001 या 2 की बात। मैं मॉर्गन स्टैनली में काम करता था, शालिनी वहाँ नोवार्टिस में काम करती थी, मेरी सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, तो मुझे लगा कि उसको खुश करने के लिए खाना बनाता हूँ। चावल दाल चढ़ाया, कुकर में दाल चढ़ाई, 15 मिनट बाद कुकर का ढक्कन था, सीलिंग में दाल थी, मेरे पेट में पूरा पेट जल गया। तब मैंने समझ में आया यार कि फिर वो देखा क्या प्रॉब्लम है, सेफ्टी वॉल्व जैम था। तब रियलाइज हुआ यार कि एक्सप्लोजन लाइफ में नहीं होना चाहिए, यू हैव टू लेट ऑफ स्टीम बिट बाय बिट, वंस इन अ वाइल। अगर आपकी टीम है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, भाई बहन वगैरह वगैरह, कुछ भी आपको अगर हल्की सी भी भनक लगे कि कुछ गड़बड़ है, बात वहीं पर शुरू कर दो, खुद चला के कर लो, ईगो साइड में रख दो कि यार वो सेफ्टी वाल्व है, थोड़ा थोड़ा स्टीम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको बढ़ने दोगे, इट विल एंड अप लाइक माई कुकर, एक्सप्लोजन, स्पॉइलिंग ऑफ रिलेशनशिप, स्पॉइलिंग ऑफ कंपनीज एंड सो ऑन। And safety valves often, the way to get safety valve in startups and companies is 2 things. We always celebrate small victories. छोटी सी भी अचीवमेंट होगी ना कुछ करना चाहिए। ऑफिस में केक काट ली या पकौड़ियाँ मंगवा ली, बड़ा अचीवमेंट हुआ, फ्राइडे को इवनिंग चले गए, एंड जस्ट लेट इट आउट एंड टॉक। कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल। और एक मैं आपको एकदम वार्न कर देता हूँ, देयर इज नो वे टू रिजॉल्व दीज इश्यूज ऑन अ व्हाट्सएप टेक्स्ट। Safety valves are not WhatsApp text, at least for me. Safety valves are one-on-one conversation कि यार क्या बात है, बताना क्या इशू है, सामने सामने बात करना। टेक्स्ट में ना तो बॉडी लैंग्वेज आती है, ना आपका इमोशन समझ में आता है, और टेक्स्ट हमेशा इंसान उल्टा पड़ता है। आप कहना कुछ चाहते हो, समझ में कुछ और आता है, उल्टा पुल्टा होता है। और टेक्स्ट में तो सेफ्टी वॉल की जगह एक्सप्लोजन आप प्रीपोन कर देते हो। टेक्स्ट एक्चुअली इज लाइक यू सीन दैट बॉम्ब, वो जो चिंगारी जो लगाते हैं, टेक्स्ट इज दैट स्ट्रिंग। अगर आप वो ट्रिगर हो जाता है, तो अगर आपको बॉम्ब डिफ्यूज करना है जो इवेंचुअली होने वाला है, तो आप काइंडली बात करें। मेरे को तो इससे बहुत मज़ा आता है, और मैं तो बहुत मुफट हूँ, किसी से भी कोई भी लफड़ा है, मेरे से कोई गुस्सा है, मेरे को भनक हो जाती है, मैं जाके पहुँच जाता हूँ।
ठीक है। तो आपको अगर सेफ्टी वॉल्व चाहिए तो आप टेक्स्ट ना करें, जो करना है जल्दी करें, बात करें, नहीं तो दाल आपकी ना सीलिंग पे होगी और पेट जलेगा। 2 चीज़ें हैं जिस पे आप अपनी 24 घंटे में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। पहला है आपका बिस्तर, आपका बेड। दूसरा है जिस चेयर पे आप बैठ के पढ़ते हैं या काम करते हैं या ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, जो भी करते हैं। कम से कम आप 8 घंटा उस गद्दे या मैट्रेस पे बिताते हैं और 6 से 8 घंटा आप उस चेयर पे बिताते हैं। तो ये 2 चीज़ों पे आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो आपकी मैट्रेस है वो बेस्ट क्वालिटी की लें, चाहे और जगह पैसे कम खर्च करें, लेकिन आपका जो गद्दा है उसको बहुत हाई क्वालिटी का लें। और आपकी जो चेयर है जिस पे आप बहुत समय बिताने वाले हैं, कभी भी चेयर पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा अमल करता हूँ और काफ़ी सालों से करता हूँ। तीसरी चीज़ जो मैं हमेशा जिसके बारे में सोचता हूँ कि मेरे जूते, जो मैं ऑफिस में जूते पहनता हूँ, मैं हमेशा आधा से 1 इंच बड़ा जूता खरीदता हूँ ताकि वो कंफर्टेबल रहे, क्योंकि उस जूते में मैं 8 से 10 घंटे रहने वाला हूँ ऑफिस में। अगर मुझे बहुत चलने फिरने की मीटिंग्स करनी है और रोड शोज़ करने हैं, मैं कभी भी हार्ड सोल के जूते नहीं पहनता हूँ, क्योंकि उसमें चलने फिरने में दिक्कत होती है। हार्ड सोल के जूते टिपिकली पार्टीज़ या आप गेट टुगेदर में पहन सकते हैं जहाँ आपको कम समय बिताना है। लेकिन अगर आपको दिन भर जूता पहनना है, वो जूता काइंडली आधा से एक साइज़ बड़ा खरीदें, बहुत कंफर्टेबल रहता है। और चेयर और बेड, इन दोनों चीज़ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, नुस्खा ना निकालें, बहुत अच्छी रहेगी। ये आपको बहुत काम आएगी लाइफ में। गुड मैट्रेस, गुड चेयर एंड स्लाइटली लूज शूज। इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने देखी है एंटरप्रेन्योर में, वो है ग्रिट। एंटरप्रेन्योर कभी भी गिव अप नहीं मारता है, ठीक है। वो 9 बार गिरेगा, वो 10 बार उठता है। ये अगर एक कैरेक्टर ट्रेट अगर मैं बताऊं जो मुझे अच्छी लगी, मैं हमेशा देखा है, एंटरप्रेन्योर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट और गिव अप नहीं मारता है। दूसरी चीज मैंने देखी है कि एक एंटरप्रेन्योर ना टीम गजब बनाता है। उसको मालूम है कि वो अकेले दुनिया नहीं जीत सकता। इसीलिए मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ ना, वो महाभारत का कि पांडव वाला वगैरह कि 5 पांडव कृष्ण को भी देने पड़े थे, द्रौपदी को, राइट। द्रौपदी ने जो अपने पिछले जन्म में बोला था कि मुझे धनुर्धर चाहिए, बलशाली चाहिए, तो उसका जब रीइंकार्नेशन होता है, तो इवन कृष्णा कुड नॉट गिव वन पर्सन विद ऑल द थिंग्स। सो एंटरप्रेन्योर नोज दिस वेरी वेल कि मैं अकेले नहीं कर सकता। कृष्ण को भी 5 पांडव देने पड़े थे, तो टीम चाहिए। तीसरी चीज जो एंटरप्रेन्योर में हमेशा होती है कि उसका जो विजन है ना, वो जो सोच लेता है कि ये मेरा लक्ष्य है, वो वेवर नहीं करता है फिर कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं। एक लक्ष्य लेके वो शुरू हो जाता है। और ये जो 5 टीम मेंबर हैं या जो भी टीम है, उनको वो ऐसे मंत्रमुग्ध कर देता है, ऐसा मोटिवेट कर देता है, ऐसा इंस्पायर कर देता है कि वो पीछे हो लेते हैं। लीड एक ही करता है, सपना एक ही है, उस सपने को अचीव करने में टीम उसकी पूरी मदद करती है। वो टीम को अच्छे से कॉम्पेंसेट करता है, अच्छी सैलरी देता है, स्टॉक्स देता है, उनको डिसीजन मेकिंग के एम्पावरमेंट देता है। तो अगर बहुत सारी चीजें, बट ये 3 तो मुझे हमेशा दिखी हैं कि एक कभी गिव अप नहीं मारता है, एक ध्येय लेके शुरू हो जाता है और बहुत अच्छी टीम बनाता है। ये 3 चीजें जब आती हैं तो एक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल हो सकता है। हमारे से मुझे बहुत सीख मिली है। उसमें एक है जो टीम वर्क के बारे में बहुत बात बताती है कि टीम क्यों चाहिए कुछ भी करने के लिए। तो महाभारत के एक एपिसोड में द्रौपदी के विवाह के बारे में बात होती है और उसमें ऐसा है कि द्रौपदी के पिछले इनकारनेशन में वो शिवजी के पास जाती है और शिवजी उससे मजाक में पूछते हैं कि तुम्हें कैसा पति चाहिए। द्रौपदी कहती है कि मुझे बलशाली चाहिए, मुझे धनुर्धर चाहिए, मुझे सत्यवान चाहिए, मुझे सहनशील चाहिए, मुझे सुंदर भी चाहिए। उसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि जब महाभारत का एपिसोड हो रहा है, उसका जब रीइनकारनेशन होता है एज द्रौपदी, कृष्ण भी द्रौपदी को एक इंसान नहीं ढूंढ पाते हैं जिसमें सारे गुण हैं। कृष्ण को भी 5 देने पड़ते हैं, 5 पति देने पड़ते हैं जो पांडव हैं। युधिष्ठिर सत्यवान, भीम बलशाली, अर्जुन धनुर्धर, नकुल सहनशील, सहदेव बहुत सुंदर, या नकुल सुंदर, सहदेव सहनशील, मैं भूल गया। इसका सिग्निफिकेंस आज के दिन क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि हमें कुछ भी करना है ज़िंदगी में, नया कारोबार शुरू करना है, नई स्टार्टअप करनी है, नई कंपनी बनानी है, हमें एक टीम चाहिए। एक इंसान अगर भगवान भी नहीं ढूंढ पाते हैं तो हम तो क्या है, हम तो तुच्छ मनुष्य हैं, हम कहाँ से ढूंढ पाएंगे? इसलिए कुछ भी करना हो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी पांडवों जैसे। सबके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट होनी चाहिए, सबको अलग अलग चीज़ें आनी चाहिए, बलशाली, धनुर्धर वगैरह वगैरह। यानी कि कोई है जो फैक्ट्री संभाल रहा है, कोई है जो माल बेचने गया है, कोई है जिसको कोडिंग आती है, किसी को अकाउंटिंग आती है, कोई HR संभालता है। एक चीज़ ये हुई, टीम की बहुत ज़रूरत है। लेकिन इसमें दूसरा लक्ष्य ये भी होना चाहिए कि लीडर एक ही होता है, लीडर सारे नहीं होते। लक्ष्य एक होता है, लीडर युधिष्ठिर था, ठीक है। तो आपकी टीम का लीडर एक होता है, लक्ष्य एक होता है, टीम बड़ी बनानी पड़ती है, अच्छी बनानी पड़ती है,
और सबकी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें होनी चाहिए। ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट सीख थी महाभारत से। एक मेरा लाइफ का एक प्रिंसिपल बन गया है, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी और इन्वेस्टिंग एंड सो ऑन। पहले मैंने ये अपने इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल के लिए बनाया था जब मैं फंड में काम करता था, और आज भी जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ इस चीज़ को यूज़ करता हूँ। लेकिन ये चीज़ अब मेरे रिलेशनशिप्स में काम आती है, किसी भी चीज़ में काम आती है। और प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। आप किसी भी चीज़ में कुछ खरीदते हो या इन्वेस्ट करते हो, 4 चीज़ें हो सकती हैं। एक होता है कि आप बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हो, जिसको मैं बोलता हूँ लार्ज प्रॉफिट। एक है आप थोड़ा मुनाफा कमा सकते हो, थोड़ा प्रॉफिट बना सकते हो, उसको मैं बोलता हूँ स्मॉल प्रॉफिट। लार्ज प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट। थर्ड ऑप्शन क्या है कि थोड़ा सा पैसा खो सकते हो, कि आपने 100 रुपये में चीज़ खरीदी, 98 रुपये हो गई, आपका थोड़ा सा 2 रुपया नुकसान हो गया, उसको मैं बोलता हूँ स्मॉल लॉस। लास्ट होता है लार्ज लॉस। लार्ज लॉस का मतलब क्या है कि आपकी पूरी कैपिटल ही खत्म हो गई। आपने 100 रुपये डाले, 90 रुपये टूट गए, ठीक है। तो आप कुछ भी करोगे लाइफ में, 4 चीज़ें पॉसिबल है: लार्ज प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस, लार्ज लॉस। रिलेशनशिप में ये होता है कि कभी चोट लग गई, किसी से दुखी हो गए वगैरह वगैरह। कुछ रिलेशनशिप्स होती हैं जो आपको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जो बहुत टॉक्सिक होती हैं। उन रिलेशनशिप को मैं कहता हूँ लार्ज लॉस रिलेशनशिप, ठीक है। लाइफ में हमेशा आप कुछ भी करो, अवॉइड लार्ज लॉस, चाहे वो शेयर्स में हो, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, कि एक कोई चीज़ आपको इतना नुकसान न दे दे, एक कोई चीज़ आपको इतना नुकसान न दे दे कि डिस्ट्रॉयज यू, डिप्रेसेस यू, दैट यू कैन नेवर कम बैक। यू कैन नॉट हैव होप कि मैं कल वापस फाइट मारूंगा, वापस खड़ा हो जाऊंगा। तो इसलिए अगर आप रिस्क भी ले रहे हो, ऐसा रिस्क मत लो कि सब कुछ पूंजी टूट जाएगी। ऐसी रिलेशनशिप में मत जाओ कि जहाँ आपको मालूम है टॉक्सिक है, दिस कैन बी वेरी डेट्रीमेंटल टू मी इमोशनली एंड सो ऑन। सो ऑलवेज अवॉइड लार्ज लॉस। स्मॉल प्रॉफिट होगा, स्मॉल लॉस होता रहता है, लार्ज प्रॉफिट भी होता है। लार्ज लॉस अवॉइड करोगे, एज लॉन्ग एज आप लार्ज प्रॉफिट, स्मॉल लॉस पे खुश रहोगे, यू विल डू वेरी वेल ओवर द नेक्स्ट 20-30 years. जस्ट अवॉइड लार्ज लॉस। स्मार्टनेस ऑफ पेरेंट्स। कई बार हमारे बच्चों को लगता है कि हमें कुछ आता ही नहीं है, कई बार हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स को कुछ नहीं आता है, राइट। मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ, किसके साथ हुआ ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। ये मेरे किसी खास, आप कह सकते भाई भी हो सकता है, मेरा दोस्त भी हो सकता है, किसी के साथ ये हुआ है। तो पहले बचपन में क्या होता था कि लेट्स अज्यूम मेरे पापा स्मोक करते हैं, तो पापा हम ही को बोलते थे जा बेटा सिगरेट ले आ, ठीक है। तो किसी को उसके पिताजी ने कहा कि जाओ बेटा सिगरेट ले आओ। ये बच्चा तब मेरे ख्याल से क्लास 9 में था, ये उससे 14-15, और काफ़ी सालों से सिगरेट ला रहा था अपने पिताजी के लिए। अब क्या होता है, वन फाइन डे एज यूजुअल वो विल्स फिल्टर एक सिगरेट होती थी, आई थिंक अभी भी है, तो विल्स फिल्टर डब्बा लाया। तो पहली बार पिताजी ने बेटे को बोला बेटा एक सिगरेट निकाल के दे। बेटा सिगरेट का डब्बा लेता है एकदम प्रोफेशनली, उसका ऊपर एक प्लास्टिक होता है, पहले उसको पतली सी स्ट्रिप काटता है, फिर ये उठाता है, खोलता है, एक सिगरेट पापा को देता है। गेस करिए पापा का सवाल क्या होता है बेटे से, बेटा कब से पी रहे हो? आप समझ रहे हैं, हम लोगों को लगता है कि हमारे माँ बाप को कुछ नहीं मालूम। ये किसके साथ हुआ है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट मेरे सामने हुआ है। तो हमारे माँ बाप बहुत तेज हैं, वो बहुत कुछ जानते हैं, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो नज़रअंदाज करते हैं, हमारे साथ रहते हैं। बट ये जब मेरे सामने हुआ था, मैं समझ गया कि यार पापा लोग बहुत तेज हैं, हमसे बहुत जानते हैं।